अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी साइप्रस का एक गांव है लेफ्कारा। ये जो निकोसिया कैपिटल सिटी है उससे तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर के फासले पर है। मैं और जेलन से जो मेरे अजीज़ हैं कामरान, हम दोनों यहाँ पे आज आए हैं और इसके बारे में मैंने पढ़ रखा था। मैं बहुत दफ़ा साइप्रस आया हूँ लेकिन इस गाँव में मुझे आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये दुनिया के 20 जो 20 मोस्ट अट्रैक्टिव विलेज हैं उसमें इसका शुमार होता है। आप इस वीडियो में देखेंगे, इसको मैं 2 एपिसोड्स में करूँगा। इस वक्त जो है हम ये यहाँ का जो चर्च है, बड़ा हिस्टोरिकल चर्च है, उसके पास खड़े हैं और वहाँ पे ये हम व्लॉग कर रहे हैं। इसके चारों तरफ आप देखें तो इधर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, ऊपर एक टावर लगा हुआ है और ये इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है इस गांव का, आपको वो जदीद घर बने हुए वो नज़र आएंगे। और नीचे आप देखें तो आपको जो ओल्ड टाउन है यानी कि पुराना टाउन है वो नज़र आएगा। इसकी जो गलियां हमने देखी, इसके जो हमने बाज़ार देखे, बिलीव मी कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है वो यकीनन ऐसी इतनी खूबसूरत, इतनी पुरसुकून होगी। और इसमें ये देखें तो 3 झंडे हमारे यहाँ पे लहरा रहे हैं। एक ग्रीस चूँकि इनको देखता है, लुक आफ्टर करता है, और इसका अपना साइप्रस का झंडा, और एक यहाँ की लोकल जो म्यूनसिपैलिटी है या जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका झंडा है यकीनन। हम इधर देखें तो नीचे आपको ये वादियाँ नज़र आएंगी जिसमें बहुत सारे दरख्त हैं, घर हैं, सड़कें हैं, पगडंडियाँ हैं, और दूर दूर तक आप देखें तो बड़ा ही खूबसूरत एक नज़ारा आपको मिलेगा। इसके अलावा जो इस गांव की हिस्ट्री है, वो जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ये जो सुना है वो ये है कि इसका तारीख़ में पहली बार जो जिक्र आया लेफ्कारा का वो आया 1134 में। कोई एक शख्स था जिसने ये लिखा कि मुझे पता चला जी कि मेरी जो बर्थ प्लेस है वो ये गाँव है। तो वो फिर यहाँ पर आया, उसने फिर लिखा जी कि ये गाँव कहाँ पर है और इसकी लोकेशन और सारा कुछ। इससे पीछे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता चलता कि ये गांव कब से आबाद है। लेकिन हमने इसकी गलियों में जो घरों में देखा है एक पुराना आर्किटेक्चर, उससे लगता है ये कि ये सदियों पुराना गांव है। इसमें मिलियंस ऑफ जो टूरिस्ट हैं वो हर साल यहाँ आते हैं, ख़ुसूसन गर्मियों में। यहाँ पे आपको होटल्स भी मिलते हैं रहने के लिए, पुराने घर भी मिलते हैं। हर घर के ऊपर जो खाली पड़े हुए हैं, इस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादातर खाली घर हैं, लेकिन नंबर लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या टेलीफोन के ऊपर बुक कर सकते हैं, और यहाँ आके आप रात 2 रात गुजारें तो यकीनन ये एक्सपीरियंस जो होगा आपके लिए वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश होगा। क्योंकि मुझे इसमें आधा घंटा हम घूमे फिरे। गाँव के बिल्कुल सेंटर में कॉफ़ी हाउस था, हम वहाँ बैठे, वहाँ पे ज़्यादातर जो ओल्ड एज लोग थे वो बैठे हुए। और यहाँ ये माहौल ऐसा ही होता है कि शाम को मुख्तलिफ जगह गली कैफ़े बने हुए हैं जिसको ख़वातीन भी चला रही हैं और जो मेल हज़रात हैं वो भी चला रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोग, हमारे यहाँ तो छोटा सा कोई चाय खाना भी होता है, 10 लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे जैसे कॉफ़ी मेकर है तो उसमें 5-6 कॉफ़ीज़ जो हैं, जस्ट आपने वो फार्मूले के मुताबिक चीज़ें डालनी है, बटन पुश करना है और काफ़ी आपकी बाहर है। आपने लैटे लेनी है, आपने कैपेचिनो लेनी है, आपने एक्सप्रेसो लेनी है, कोई भी लेनी है तो वो आ जाती है। इसी तरह जो उनकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर कुकड होती हैं, जस्ट उसको गर्म करना होता है उन्होंने ओवन में और आपको दे देते हैं। लेकिन जो मज़ा आया इस गांव में आने का वो यकीनन जो जैसा कि मैंने सोचा था या जैसा मैंने पढ़ा था वैसा ही लगा। तो ये लेफ्कारा गांव आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए और इसको देखिए कि कितना खूबसूरत ये गांव है। गलियों में जगह जगह यहाँ पे वेस्ट के लिए जो डब्बे लगे हुए हैं, फूल इतने ज़्यादा मैंने देखे हैं गलियों में, गमले इतने ज़्यादा देखे हैं कि मैं हैरान रह गया हूँ कि इसकी लुक आफ्टर कैसे होती होगी। लेकिन किसी जगह कोई कचरा मुझे नज़र नहीं आया, किसी जगह कोई सिगरेट के टुकड़े नज़र नहीं आए, और अगर हुआ भी तो हमारे जैसे किसी ने फेंका होगा। ये लोग ऐसा नहीं करते और ख्याल करते हैं अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, और तब जाके फिर ये मुल्क बनते हैं। छोटा सा मुल्क है लेकिन इतना खूबसूरत है कि करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, और इनकी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पोर्शन है इस मुल्क को उठाने के लिए वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म से बहुत पैसा आता है यहाँ पे। तो ये गेट वे भी है, लोग यहाँ से यूरोप के लिए निकलते हैं, वो आगे हम चल के आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन आज इस गांव के हवाले से मैं चाहता था कि यहाँ पे ये 2, एक तो इस तरह जो मैंने व्लॉग किया है, और एक वो जो छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं उसको जोड़ के एक मैं आपको वो भी बताऊँगा, ताकि आपको इस गाँव की जो खूबसूरती है, इसके बाद पहला ये आएगा, उसके बाद अगला जो है वो भी आएगा, और भी बहुत सारे आते रहेंगे। हमारे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और फिर हम आपको और भी इसी तरह के क्लिप्स दिखाते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।